गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब देखिए क्या है, पासवान की तरफ से आप सभी को, मेरे को किसी ने बचपन में बोला था मारने वाले के हाथ पकड़ा जा सकता है, बोलने वाले का मुंह है। तो मैं वही समझता हूँ भाई, बोलो एक दो महीने मुंह है किसका, किसी को बोल नहीं सकते। तो आप किसी को, हम लोग चार बार ये साल इतना गर्मी हो रहा है, फ्रेंडशिप में ना, गर्मी से लोग सारे परेशान है। देखो मैं भी गर्मी का कितना पसीना हो गया, इसके बारे में और हम जानते हैं। हमारे जो और कलीग लोग हैं और ट्रेन के ग्रुप लोग हैं, वो लोग थोड़ा जानते हैं कि जो गर्मी का जो ये चल रहा है काफी ज्यादा, उससे क्या मतलब प्रभाव हो सकता है बच्चों लोग के लिए, फैमिली के लिए और लोगों के लिए जो ऑफिस हो जाते हैं सुबह के लिए। चल आगे अब चलते हैं हम आगे, कैमरामैन हमारा ट्रेन के ग्रुप के लोग के साथ आगे चलते हैं। कौन किसके पर्सनल लाइफ तक आगे चलते विशाल। तो आज हम अभिजीत भाई से पूछेंगे कि जो गर्मी बढ़ रही है उसके दुष्परिणाम क्या है, क्यों बढ़ रही है। नहीं देखो क्या है कि गर्मी बढ़ाने वाले कौन है? इंसान ही है। यस, इंसान की वजह से इतना सारा हो चुका है। आप कहीं भी टूरिस्ट प्लेस में जाओ, वहाँ पे देखो कितने झाड्स वगैरह और कितने प्लांट्स और ट्रीज है। जो 100 साल से प्लांट्स वगैरह ट्रीज है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से कट किए गए। अभी नासिक में कुंभ मेला है, उधर है, आप उधर लंबा नहीं जाने की जरूरत है। अपने पलावा में भी देखो कितने सारे ट्रीज वगैरह कट किए हैं। उसकी वजह से अपने यहाँ पे गर्मी का माहौल है। और रही बात, आपने एक बात बोली थी कि बच्चों की छुट्टी वगैरह, चलो उसी कारण अच्छा भी है कि वो गर्मी के कारण एटलीस्ट मामा के गाँव पे मजे तो कर लिए, और उनको गर्मी की बोलते ना वो झलक नहीं लग रही है उनको, इसलिए बहुत अच्छा लगा अभिजीत से बात करके। अभी हमारे परम मित्र नारायण की तरफ चलते कि उनका क्या कहना है गर्मियों के बारे में। देखो भाई, गर्मी इंसान जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है ना, उस तरह से गर्मी भी हुई है। और ये जैसे अभिजीत भाई ने बोला कि इंसानों की वजह से ये गर्मी बढ़ रही है, गर्मी भी डेवलपमेंट भी हो रही है। आज हर घर में एसी लगा रखा है, 24 घंटे हम एसी लगाते हैं। एसी का भी जो दुष्परिणाम ये गर्मी के ऊपर हो रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं, जहाँ एक पेड़ काटना, जहाँ लगाने चाहिए हम नहीं लगा रहे पेड़। हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट है नहीं है। डायमंड यहाँ पे बोल जाता है रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पेड़ रह रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो इसके लिए पेड़ लगाना चाहिए। चलो, हम लोग ने तो गर्मी की बात की कि क्या प्रॉब्लम्स है, अभी इसके ऊपर सोल्यूशन की बात करते हैं। तो हमारे परम मित्र है मनोज भाई, तो उनसे पूछते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। जी ने भी कहा कि उन्होंने अपने स्पीच में ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन दे चुके हैं वो, कि यहाँ पर जो है पेड़ काट रहे हैं लोग। अभी कुछ साल पहले मुंबई में गोरेगांव में आर्य कॉलोनी में भी काफी पेड़ काटे गए, क्योंकि वहाँ पे ब्रिज बनाने की ये थी, जरूरत थी। ऐसा हमारे जो गवर्नमेंट है वो बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मुंबई में पेड़ बचे ही किधर है। और मुंबई के बाहर जो है, अभी भी कुछ साल के बाद हमको ये दिखेगा, हम तो एटलीस्ट खुली सांस थोड़ी ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो है वो हमको मिल रहा है, लेकिन हमारे बच्चों को, जब उनके बच्चे हो जाएंगे तो उनको तो कुछ भी नहीं होगा। और ग्लोबल वार्मिंग वैसे ही बढ़ रहा है, तो अपने वातावरण में जो ओजोन का उसका जो प्रमाण है वो ऑटोमेटिकली बढ़ चुका है। इसकी वजह से कुछ साल के बाद ऐसा हालत होगा कि पानी और ये जो हवा है, शुद्ध हवा, वो किसी को मिलेगा नहीं। और ये जो है उसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा जो है पेड़ लगाने चाहिए। ये गांव का नजारा। अभी ये जो है यहाँ पे दातिवली की तरफ, हम दातिवली स्टेशन पर आ गए। यहाँ पर अभी तो काफी सारे पेड़ दिख रहे हैं, लेकिन कुछ साल के बाद यहाँ का नजारा कुछ और होगा। शायद यहाँ पे भी डेवलपमेंट के नाम पे कुछ बिल्डिंगें खड़ी होंगी, तो यहाँ पर लोग आने लगेंगे, क्योंकि ये सब जो पेड़ है ये अभी काफी साल से हम देख रहे हैं यहाँ पे, वो नहीं रहेंगे। और इसको काट के कुछ ना कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे जरूर होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसे ही पेड़ जो है अलग अलग जगह पर लगाना चाहिए, लोगों को लगाना चाहिए। हर एक घर में जो है पेड़ लगाना जो है वो जरूरी है। तो इसके बाद अपन चलते हैं हमारे परम मित्र सुमित भाई, जो सबसे हमारे सीनियर है। तो आपके जमाने में कैसे पेड़ हुआ करते थे और अभी क्या लग रहा है आपको?
एक्चुअली गर्मी बढ़ने का मेन रीज़न वही है कि हमारे फॉरेस्ट कम हो रहे हैं और लोगों को इनिशिएट लेना चाहिए, मैक्सिमम पेड़ लगाएं और ग्रीनरी रहेगा तो इससे थोड़ा सा बेनिफिट होगा और गर्मी पर राहत। जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारे बचपन में बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, पेड़ के साथ खेलते थे, अभी हर तरफ हरियाली हरियाली। अभी जैसे जैसी उम्र बढ़ रही है, आपको कैसा लग रहा है कि नजारा देख के जो अभी थोड़ा गर्मी बढ़ रहा है ड्यू टू वही वेदर का इफेक्ट हो रहा है। गर्मी से बचने के लिए एनवायरनमेंट में वही है कि अगर हम ग्रीनरी रखेंगे तो ये बेनिफिशियली रहेगा, तो यही मेरा मानना है। अगर ये ऐसा ही डेवलपमेंट चलता रहा तो आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग होगा या ग्लोबल बॉइलिंग होगा? वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग है। मैं यहाँ पे आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा कि गर्मी के लिए उसके उपाय क्या है, क्या करना चाहिए गर्मी से बचने के लिए, तो ये सबसे पूछा जाए तो थोड़ा सा वुमन एम्पावरमेंट में भी चलते हैं, वुमन से भी पूछते हैं। कौन और बोलता है? बंद करा। तो अभी हम लोग वुमन के पास चलते हैं कि गर्मी का क्या असर हो रहा है, तो उनसे जान लेते हैं। काय करायला पाहिजे, काम नसून राहायला ट्रेन येते माझी अजून आता उद्या